नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर अपेक्स हॉस्पिटल मुरादाबाद द्वारा मोटापा घटाने संबंधी कैंप का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अपेक्स हॉस्पिटल मुरादाबाद से आए डॉक्टर मगन मल्होत्रा ने बताया कि मोटापे के अनेक कारणों में एक प्रमुख कारण है खाद्य ऊर्जा का संतुलन। ऊर्जा ज्यादा होने के कारण मोटापा होता है। तला हुआ खाना, चर्बी युक्त मांसाहारी भोजन, मिठाई, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक और कम शारीरिक युक्त कार्य से मोटापा हो सकता है। डॉक्टर मगन ने मोटापे से होने वाली बीमारियों का विवरण दिया, जिसमें प्रमुख मधुमेह, उक्त रक्तचाप, दिल की बीमारी, जोड़ों की समस्या, पैरों में सूजन, डिप्रेशन और कैंसर की अधिक संभावनाएं रहती हैं। निर्धारित वजन से अगर आपका वजन 30 किलो से अधिक है तो मरीज को बariatric सर्जरी की आवश्यकता होती है। दूरबीन विधि से किए जाने वाली सर्जरी के बाद तीसरे दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। सर्जरी में 3 माह में 40 से 45 किलो वजन कम हो सकता है। इस सर्जरी में मोटापा तथा उससे होने वाली बीमारियों का इलाज संभव है। मधुमेह का पूर्ण रूप से निवारण इस सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। डॉक्टर मगन मल्होत्रा ने बताया कि इस सर्जरी से अधिक वजन भी घट सकता है। मुरादाबाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मोटापे से ग्रस्त उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि वह कुछ महीनों में ही वजन घटा सकते हैं, जो कि लंबे समय तक घटा रहता है यदि मरीज बताए गए परहेज से चले। डॉक्टर मगन मल्होत्रा ने बताया कि अब तक वह पिछले 11 वर्षों में 650 से अधिक लोगों को मोटापे से मुक्ति दिला चुके हैं। दूरबीन विधि से हम ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन जो मोटापा कम करने का है, ये तो 1965 से होते आए हैं, पर अब ये ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 1995 के बाद से दूरबीन विधि से ये ऑपरेशन होने शुरू हो गए। जब किसी बहुत ज़्यादा वज़नदार आदमी के अंदर अगर 6 से 8 इंच का चीरा लगा दिया जाएगा या 12 इंच का चीरा, तो उसमें जख्म भरने की अपनी प्रॉब्लम्स होती थी, जिसकी वजह से पहले 30 साल ये पॉपुलर नहीं हो पाया। पर जब दूरबीन विधि से होना शुरू हुआ तो देखा गया कि जो ज़ख्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी या जो लेटे रहने की वजह से निमोनिया हो जाता था, वो सब चीज़ें नहीं होने लगी। इसलिए ये काम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और जब इसके फ़ायदे देखे गए पहले 8-10 साल में, जब इसके ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो 2002 से अमेरिका में इंश्योरेंस ने इसको कवर करना शुरू कर दिया। इंश्योरेंस में उन्होंने उल्टा अपने मरीज़ों को कहा कि ये ऑपरेशन करा लो, जिससे कि तुम्हें और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे चल के ना हो, जो उनके अत्यंत मोटापे के मरीज हुआ करते थे। तो 2002 से लेकर अभी 2019 तक ये ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। कोविड की बीमारी के चलते एक इनके अंदर डिप आया कि बहुत कम हो गए थे, और अब वापस जैसे सब चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं हमारे जीवन की, ऐसे ही ये ऑपरेशन भी काफ़ी होने लगे हैं। तो कितने मरीज मुजफ्फरनगर से यहाँ कर चुके हैं? जी, मुजफ्फरनगर से मेरी याददाश्त में कम से कम मैं 7-8 मरीज़ों का ऑपरेशन कर चुका हूँ, जिनमें से 4 पेशेंट्स यहाँ पे आज भी आपके बीच आए हुए हैं। और मेरठ से, बिजनौर से, इस पूरे एरिया से ही, बल्कि हमारे पास पंजाब से, नोएडा से तक पेशेंट्स आते हैं। क्योंकि एक बात ये तो है ही कि दिल्ली के मुकाबले या पंजाब के मुकाबले हमारी कॉस्ट काफ़ी इकनॉमिकल है। जो ऑपरेशन हम यहाँ 1.5 से 2 लाख रुपए में कर रहे हैं, वही चीज़ दिल्ली जाके 3-3.5 लाख में होती है। और उसके बाद भी आगे पीछे के कुछ खर्च भी होते हैं, जो कि मरीज़ को बियर करने पड़ते हैं। जबकि हम इसको एक पैकेज की तरह करते हैं कि जांचें भी या कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होती हमारे पैकेजेस के अंदर। तो इसका साइड इफेक्ट है? इसके साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं, जैसे आप एक तेज़ चलने वाली गाड़ी लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी तरह से अगर आप एक ऑपरेशन कराते हैं जिसमें बॉडी के किसी हिस्से के अंदर कोई चेंज किया जा रहा है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आगे ध्यान रखना होता है। जैसे विटामिन का लेवल जो है 6 महीने बाद, फिर साल में एक बार, अगले 3 से 5 साल तक मेजर कराना होता है। और उसकी सप्लीमेंट्स लेने होते हैं पहले 6 महीने तक ज़रूरी। और इसी तरह प्रोटीन जो हमारी डाइट में, क्योंकि हम नॉर्मली इंडिया में अगर नॉन वेज खाते भी हैं तो एक नॉन वेजिटेरियन डाइट जितना नहीं खाते। मतलब कि जो नॉन वेज खाता भी है वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार नॉन वेज खा लेता है। तो प्रैक्टिकली वो एक वेजिटेरियन डाइट ही होती है। और वेजिटेरियन डाइट हमेशा बल्क में खाई जाएगी, तभी प्रोटीन पूरा आ पाएगा। थोड़ी सी खा के, जैसा कि इस ऑपरेशन के बाद होता है, डाइट में उतना प्रोटीन नहीं आता, जिसकी वजह से इसमें प्रोटीन और विटामिन का जो सप्लीमेंटेशन है वो पहले 6 महीने से 1 साल तक ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो उसमें वज़न तो कम होगा पर मरीज़ साथ में कमज़ोर होता जाएगा। हम ये चाहते हैं वज़न कम हो पर कमज़ोरी ना आए, इसलिए हम मरीज़ को जब ऑपरेशन करने के लिए काउंसिल करते हैं तभी बताते हैं कि उसके लिए एक ये बंदिश होगी 6 महीने तक, और एक खर्च भी होगा 4-4.5 हज़ार रुपये महीने का, जो ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक उसको बियर करना होगा। इस तकनीकी से कितना मैक्सिमम वजन कम हो सकता है? इस तकनीक से
ज़्यादातर लोग अपने बॉडी जो नॉर्मल बॉडी वेट होता है, समझ लीजिए किसी को 50 किलो का होना चाहिए और वो 100 किलो का है, तो अगर हम उसका गैस्ट्रिक बाईपास करेंगे तो ज़्यादातर उसका वेट 60-62 किलो के आसपास आके रुक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका वेट कम होता जा रहा है और एक दिन वो गायब ही हो गया। तो कुछ ऐसे ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन भी होते हैं, पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनमें फिर सप्लीमेंट की ज़रूरत लाइफ लॉन्ग होती है कि जो प्रोटीन है और जो विटामिन हैं वो पेशेंट को फिर जीवन भर लेने ज़रूरी होते हैं, तो वो एक्सट्रीम केसेस के लिए ज़रूरी होता है। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली ज़रूरत यह है कि मोटापे को एक बीमारी की तरह समझें, उसके साथ ये स्टिग्मा ना अटैच करें कि मोटापा कोई बीमारी थोड़ी है, इसका कोई इलाज थोड़ी कराया जाता है। तो बस अपने वेट को, अपने मोटापे को समझें कि ये आपकी बॉडी पे एक बहुत नेगेटिव असर डाल रहा है, और जिस भी तरह से, चाहे आप डाइट से, एक्सरसाइज से, चाहे उससे दवाइयों से, अगर इन तीनों से नहीं हो रहा तो सर्जरी भी कराइए, पर अपने वज़न को नॉर्मल वज़न के आसपास रखिए। ज़्यादा बढ़ेगा तो आगे जीवन में दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।